हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है पिरामिड स्टडी पॉइंट पे। कोरोनिल जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती जा रही थी और अभी इस पे एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि इसको फाइनली अप्रूवल मिल गया है, लेकिन ये कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, इसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो पूरी विवाद है, कोरोनिल कंट्रोवर्सी जो है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है कि अभी आज लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो है 2 जुलाई की, जिसमें जो पतंजलि की कोरोनिल है उसको नोट कर दिया गया है। अब वो ड्रग कोविड के लिए यूज़ नहीं होगा बल्कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो पूरा जो विवाद हुआ था उसका जो कारण था वो ये था कि स्टार्टिंग में जब आयुर्वेद की मेडिसिन बाबा रामदेव ने लॉन्च की और उनकी जो कंपनी है पतंजलि ने क्लेम किया कि ये 100% क्योर कर पाती कोविड-19 पेशेंट्स को 7 दिनों के अंदर। तो जैसे ही इसके बारे में न्यूज़ मीडिया में आया तो एकदम से क्या हुआ कि जो भारत की आयुष मिनिस्ट्री है और स्पेशली जो उत्तराखंड के अंदर आयुष मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने रामदेव बाबा को एक नोटिस इशू कर दिया, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है ये न्यूज़ आर्टिकल की हेडिंग में। तो कोरोनिल मेडिसिन को लेके तो जो आयुष मिनिस्ट्री का जो कहना था वो ये कहना था कि जो रामदेव बाबा या पतंजलि है कंपनी, उन्होंने इसको ये नहीं कहा है कि ये कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ठीक करती है उसको। उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इसको फीवर या खांसी जुकाम वगैरह अगर किसी को है तो उसके लिए इसको लिया जा सकता है। तो इसके बाद जब जैसे ही पतंजलि ने इसको लॉन्च किया तो इन्होंने इसको कोरोना स्पेशल किट का नाम दिया, जहाँ से ये सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है, जिसमें इन्होंने कहा कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कोरोना वायरस 19 जो हमारा है उसको ट्रीटमेंट उसका वो कर देती है 100%। तो उन्होंने ये भी बोला कि जब इन्होंने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया, जो लोग को कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे, तो उन्होंने बताया कि पतंजलि योगपीठ है उनका हरिद्वार है, वहाँ पे इन्होंने एक पूरा क्लिनिकल जो ट्रायल वहाँ पे इन्होंने इसका किया तो उसमें ये देखा गया कि जो 100% है वो उसके फेवरेबल रिजल्ट हैं। इसके अलावा जब रामदेव ने कहा कि जो पेशेंट्स हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस से जल्दी मतलब उनको क्योर किया जा सकता है अगर हम उनको कोरोनिल देते हैं, तो एकदम से पूरे इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक ये हो गया कि आयुर्वेद ने मेडिसिन्स को जो डेवलप कर लिया है। और ये क्या करता है, जो कोरोनिल है वो इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, ये रामदेव बाबा का कहना था। तो जब वहाँ पे इस बारे में पूरे वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने साइंटिस्ट की एक टीम बनाई जो कि इसके ऊपर पूरा कंपाउंड के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि वायरस को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो जो इसके हेड हैं पतंजलि के बालकृष्ण, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लिनिकल केस स्टडी की सैकड़ों लोगों पे जो कि पॉजिटिव थे और उनको जो है वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। जिन लोगों ने भी इस मेडिसिन को लिया वो 3 से 14 दिन के अंदर रिकवर कर गए और उसका जो बाद में टेस्ट था वो नेगेटिव आ गया। तो उन्होंने कहा कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो कोविड-19 है ये इससे ठीक हो जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे ये पतंजलि के क्लेम्स आते हैं, अब वो 100% रिकवरी यहाँ पे दिखा देते हैं कि कोरोना वायरस को ट्रीट कर देता है, तो इसको पब्लिकली ये माना जाता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन है। तो इसके ऊपर जब बाद में इश्यूज आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आयुष मिनिस्ट्री को क्या क्या वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स देती है। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो उसमें बालकृष्ण ने ये भी बोला कि उन्होंने इसमें क्या किया है कि उन्होंने मिनरल्स को जो हर्ब्स होती हैं के साथ अच्छे से मिक्स करके इफ़ेक्टिवली उनको यूज किया है। और इन्होंने एक पूरी किट लॉन्च की थी कोरोना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो जिससे कोरोना वायरस से बचा सकता है। उन्होंने कहा कि जो ये है रिसर्च जो थी वो उनकी दिसंबर 2019 से पतंजलि वो इसमें फील्ड में कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐप है वो एक जल्दी लॉन्च करेंगे जिससे जो डिलीवरी है कोरोना किट की वो जल्दी से जल्दी लोगों तक हो पाए। 0% डेथ रेट उन्होंने बताया और 100% लोगों को कहा कि वो जो है वो ठीक हो गए आयुर्वेदिक इस मेडिसिन के द्वारा, कोरोनिल के द्वारा। जैसे ही आयुष मिनिस्ट्री को इस बारे में पता चला तो आयुष मिनिस्ट्री ने पूरी रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए और जितने भी फैक्ट्स डिटेल जो उन्होंने दी थी मिनिस्ट्री के अंदर उसको देखा और उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि जो रामदेव बाबा ने जो सबमिट किया है और जो पतंजलि ने बेसिकली सबमिट किया है उसमें कहीं पे भी कोरोना वायरस ट्रीटमेंट की उन्होंने बात नहीं लिखी है। इसके अलावा उन्होंने पतंजलि से पूछा कि वो अपने सैंपल्स जो साइज हैं जहाँ वो साइट पे जहाँ पे उन्होंने ये क्लिनिकल ट्रायल किया हॉस्पिटल जहाँ किए हैं, ये उनकी पूरी एथिकल जो एथिक्स कमेटी होती है, पहले वहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है उसको डिटेल्स दें और वहाँ पे रिपोर्ट अपने सबमिट करके उसके बारे में
से आगे से अप्रूवल लें। इसके अलावा आयुष मिनिस्ट्री ने योग गुरु बाबा रामदेव से भी इस बारे में पूछा कि जो इसकी कॉम्पोजिशन है ड्रग की वो क्या क्या है, और ये जो कोविड-19 ट्रीटमेंट है इसको जो आप क्लेम कर रहे हो इसको अभी आप फ़िलहाल के लिए बंद कर दें जब तक ये जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो जाता और जब तक इसको एग्जामिन नहीं कर लेते। आयुष मिनिस्टर ने आल्सो रिक्वेस्ट किया कि वहाँ के जो स्टेट अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी उत्तराखंड की, कि वो उसके जो है वो लाइसेंस की कॉपी प्रोवाइड करें और जो प्रोडक्ट का अप्रूवल है वो देखें कि क्या वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए है। तो इसमें पाया गया कि कोविड-19 के लिए नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जो रामदेव बाबा है वो भी बाद में बदल जाते हैं। अब आपके लिए इसमें जानना जरूरी है कि इंडिया के अंदर ड्रग जो अप्रूवल प्रोसेस है वो बेसिकली होती क्या है। इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो भी किसी भी ड्रग को रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से, पब्लिक हेल्थ के हिसाब से अप्रूवल देती है और उसको फिर मार्केटिंग की परमिशन दी जाती है और रेगुलेट भी करती है। तो इंडिया के अंदर क्या है कि जनरली, वैसे मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि सभी जगह क्या होता है, एक नॉर्मल 2 स्टेजेस का या कई स्टेजेस का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, फिर एक क्लिनिकल ट्रायल्स को किया जाता है, फिर जब उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करके उसको मार्केटिंग कैसे करना है उस मेडिसिन्स को, जब उसका अप्रूवल मिल जाता है, मार्केटिंग के बाद उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरा ये एक प्रोसेस होता है। तो इंडिया के अंदर वो है जो है वो 2 फेज़ की प्रोसेस है। फर्स्ट फेज़ होता है वो क्लिनिकल ट्रायल का होता है, सेकंड होता है वो मार्केटिंग ऑथराइजेशन ऑफ ड्रग होती है। जो ये जो स्टडीज़ होती है इनको एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाता है पूरी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए और डोज को ऑप्टिमाइज़ करते हुए कि कितना ड्रग ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देना है। और जब उसकी क्लिनिकल स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है ड्रग की, तब उसके जो एप्लीकेशन होता है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के वहाँ पे सबमिट की जाती है, कंसर्न कंट्री के या कंसर्न डिपार्टमेंट में, कंसर्न स्टेट के अंदर, जिससे वो मार्केटिंग के लिए उससे परमिशन उसको मिल जाती है कि हाँ आप इसको बेच सकते हो। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, ड्रग को अप्रूवल देती है मार्केटिंग के लिए। अगर ड्रग का जो वो है वो सेफ़ है, इफेक्टिव है ह्यूमन में, और उसके जो डिजायरेबल इफेक्ट हैं वो एडवर्स इफेक्ट से कम है। और कई बार होता है कि जब कोई नया ड्रग आता है तो गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा शुरू में मॉनिटर करती है, अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचना होता है, क्योंकि उसका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो। तो जो कंट्रोवर्सी थी, ये कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई थी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है और जो मॉडर्न साइंस है वो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन इसमें देखने लग गए थे कि आयुर्वेद इतनी जल्दी आ गया है, क्योंकि जैसे क्लेम्स थे बाबा रामदेव के या पतंजलि के कि हम इसे 100% ठीक कर सकते हैं। तो इस वजह से पूरी जो है कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ। तो इसमें यूनियन मिनिस्टर भी श्रीपद नायक जो हैं वो भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि आयुष मिनिस्टर को उन्होंने बोला है कि वो पतंजलि से जो है वो पूरी रिपोर्ट लें और जो उन्होंने कंपनी और जो क्लेम है उसका वो 7 डेज़ का उसको पूरा चेक किया जाए। आयुष मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री खुद पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखेगी और उसके बाद ही फाइनली परमिशन कंपनी को दी जाएगी। द मिनिस्टर विल लुक इनटू द रिपोर्ट एंड फाइनल परमिशन बिगिन आफ्टर गोइंग थ्रू इट, नायक ने बोला ये बात। जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने बाबा रामदेव से पूछा कि आप पूरा ड्रग का जो डिटेल्स हैं वो बताइए, नाम बताइए और क्यों आप इसको क्लेम कर रहे हैं 19 के लिए, वो भी। तो अब होता क्या है कि बाद में जो बाबा रामदेव हैं और जो पतंजलि वो इससे पूरे पलट जाती है। अब ये सारी डिटेल्स पूछने के बाद जैसे ही प्लेन से बदलते हैं बाबा रामदेव हमारे और पतंजलि, तो इसको फिर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि इसको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो फाइनली जो है इसको वो लाइसेंस मिल गया है, अब इसको हर कोई परचेज़ कर पाएगा। तो ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।